नमस्कार बच्चों। बात करेंगे एनसीईआरटी की कि केमिस्ट्री में एनसीईआरटी कितना ज़रूरी है। अक्सर मुझे बच्चा जो मेरी क्लास का रहता है वो भी पूछता है, जो बाहरी बच्चा रहता है वो भी पूछता है कि सर एनसीईआरटी हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए, एनसीईआरटी आपको केमिस्ट्री में पढ़ना चाहिए। और अगर आप ये कहें कि फिजिकल का पढ़ना चाहिए कि ऑर्गेनिक का कि इनऑर्गेनिक का तो बच्चे को मान के चलता है कि इनऑर्गेनिक एनसीईआरटी उसको पढ़ना है, लेकिन फिजिकल में अक्सर वो छोड़ देता है। ऑर्गेनिक में भी वो कभी पढ़ता है, कुछ बच्चे पढ़ते हैं, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, क्योंकि उन लोगों को ऑर्गेनिक या फिजिकल इतना डिटेल में पढ़ाया गया रहता है कि उन्हें लगता है कि एनसीईआरटी की उस लाइन की हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको फिजिकल की भी लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, ऑर्गेनिक की भी पढ़नी चाहिए, इनऑर्गेनिक की भी पढ़नी चाहिए। कहने का मतलब है कि आप अगर नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी 11th की पूरी 11th की एनसीईआरटी दोनों पार्ट और 12th की दोनों पार्ट एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। हाँ, ये जरूर होता है कि जो टीचर है वो केवल एनसीईआरटी पढ़ा के ना चला जाए। एनसीईआरटी पढ़ने की जिम्मेदारी स्टूडेंट की है, टीचर की एनसीईआरटी पढ़ाने की जिम्मेदारी है, पर एनसीईआरटी के शब्दों को इलेबोरेट करने की जिम्मेदारी है। ये नहीं कि बस पढ़ के चले गए कि एनसीईआरटी हाँ भाई ये दिया हुआ है, ये पढ़ के ऐसे चले गए, आगे बढ़ गए, नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि क्या होता है कि कई लोग पढ़ाते ऐसा हैं कि वो एनसीईआरटी का सिंपल सा देखने में लगता है कि हाँ बहुत बढ़िया है, सब समझ में आ रहा है। फिर वो जब टेस्ट लेते हैं, उनके यहाँ के उनकी कोचिंग के टेस्ट होते हैं, तो ऐसा लगता है कि यार ये क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, ये अजीब टाइप का क्वेश्चन है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं, मेरे जो बच्चे हैं वो ज़्यादातर दूसरी टेस्ट सीरीज वगैरह ले रखी है उन्होंने, क्योंकि वो जानते हैं कि जैसे मैं केवल केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ तो मैं केवल केमिस्ट्री का टेस्ट लेता हूँ। बच्चों को फिजिक्स और बायो भी पढ़ना है, या जो मैथ्स वाले हैं वो फिजिक्स और मैथ्स भी पढ़ना है, तो वो और अदर टेस्ट सीरीज उन्होंने ले रखी है, या तो एलन की ले रखी है या आकाश की ले रखी है, या फिर यूट्यूब के जो यूट्यूबर्स हैं उन लोगों ने भी, कई लोगों ने टेस्ट सीरीज अपनी चला रखी है, या कोचिंग्स हैं ये ऑनलाइन, जो बहुत सी ढेर सारी कोचिंग है, जैसे हम वो अलग सर हैं, उनकी भी अपनी टेस्ट सीरीज चलती है, तो वो टेस्ट सीरीज लेते हैं। तो मैं किसी पर्टिकुलर के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसा होता होगा, लेकिन अक्सर मेरे पास ये कंप्लेन आती है कि जैसा पढ़ाया जा रहा है वैसा टेस्ट ले दिया जा रहा है। टेस्ट जो लिया जा रहा है वो कुछ अजीब टाइप का क्वेश्चन आता है, जैसे लगता है कि बाहर से क्वेश्चन आया है, और पढ़ाया जा रहा है जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है वो अंदर अंदर का है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आपके टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, जो भी आपको वीडियो दे रहे हैं, तो बेशक ऐसा होगा कि उन्होंने वो चीज़ें पढ़ाई होगी। भाई अगर नहीं पढ़ाई है तब तो टीचर बदल दो, भाई नहीं पढ़ाई है तब तो टीचर बदल दो, क्योंकि फिर एकदम आपके पास, देखिए इस समय अगर आप देखें तो जनवरी का टाइम चल रहा है, आज 10 जनवरी है, और आपके पास समय पर्याप्त है। भाई जून के लास्ट में या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका नीट का एग्ज़ाम होना है। अब इस नीट के एग्ज़ाम को ठीक ठाक समय है, एक बार फिर से पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़ा के ख़त्म किया जा सकता है। जैसा कि मैंने अभी, मेरा कल से ओजस्वी बैच स्टार्ट हो रहा है, और मैं ये दावा करता हूं कि मैं पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा और कोर्स को ख़त्म कर दूंगा। तो यही चीज़ मैं कह रहा हूं कि आपको पहली बात तो यह है कि डिटेल में पढ़ना चाहिए। एनसीईआरटी आपको पढ़ना है, ना कि आपका टीचर केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहा हो। ये काम नहीं करना है। अगर ऐसा काम हो रहा है तो आप एनसीईआरटी को एलेबोरेट करिए, या उनसे बोलिए कि एनसीईआरटी के सर पॉइंट को थोड़ा सा समझाइए, क्योंकि ये पॉइंट जो है इसको थोड़ा सा अलग ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। डायरेक्ट वही क्वेश्चन भी पूछा जाता है, एनसीईआरटी का जो लाइन है वो भी पूछा जाता है, और उसको थोड़ा सा इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना आपके लिए ज़रूरी तो है,
लेकिन आपके टीचर को उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना भी जरूरी है। अब जैसे मैं बड़ा सिंपल सा बताऊं कि आपने देखा होगा एनसीईआरटी में जब आप जाते हैं 11th वाले ऑर्गेनिक वाले पार्ट में, तो 11th के ऑर्गेनिक के पार्ट में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसका नाम देकर छोड़ दिया गया है लास्ट में। आइसोमेरिज्म में भी वो ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल इन सब के नाम देकर छोड़ दिए गए। कन्फर्मेशनल को थोड़ा सा बताया गया है एल्केन में, थोड़ा सा एल्केन में बताया गया है, लेकिन एल्केन में पूछा क्या गया था? पूछा तो ये चलता गया था कि साइक्लोहेक्सेन में 1,4 डाइमेथाइल अगर हो तो वो एक्सियल बॉन्ड होना चाहिए कि इक्वेटोरियल बॉन्ड होना चाहिए, और उसमें भी सिस होना चाहिए कि ट्रांस होना चाहिए। मतलब वो यहां तक लेकर गया था उस क्वेश्चन को। तो कहने का मतलब है कि वहां टॉपिक दिया हुआ है कि आपको न्यूमैन प्रोजेक्शन या सॉहर्स प्रोजेक्शन के बारे में जानना है। मतलब उसने लिख दिया कि भाई ये चीज है, आपके सिलेबस में है। अब आपको उसको पूरा डिटेल में समझना है। जब तक आप उसको पूरा जानेंगे नहीं तब तक आपसे क्वेश्चन होगा नहीं। और यही कारण होता है कि जब आप लोगों का टेस्ट होता है तो ऐसा नहीं है कि सभी के साथ ऐसा होता है। बहुत से बच्चे तो पढ़ते नहीं हैं, इसलिए उनके टेस्ट में नंबर कम आते। लेकिन जिन बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो ये कहते हैं कि सर पढ़ा सब कुछ था, जानते सब कुछ थे, जो भी सर ने बताया था सब जानते थे, उसके बावजूद भी टेस्ट में नंबर कम आ रहा है, तो उसका कारण बस ये है कि आप केवल एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है, पर केवल एनसीईआरटी पढ़े रहना केमिस्ट्री में ये गलत है। आपको उसको पूरा ढंग से समझना पड़ेगा। अब पूरा ढंग से समझेंगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो इसलिए जैसे अभी मैं तुरंत इस वीडियो को बंद करके तुरंत मैं बैक एक्सरसाइज कराने वाला हूँ। मेरा वीडियो बैक एक्सरसाइज का आज आ जाए या कल आ जाए, वो नेटवर्क के ऊपर है कि अपलोड कब हो जाता है। ठीक है, ये वाला तो अभी अपलोड कर दूंगा। तो आपको मैं केवल ये बताना चाह रहा था कि आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है, और सामने वाले को केवल एनसीईआरटी नहीं पढ़ाना है, सामने वाले को पूरा डिटेल में पढ़ाना है। और आपसे हर क्वेश्चन लगना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि जो सिलेक्शन का नंबर है, जो क्वालिफाइंग नंबर है, जो कट ऑफ है, क्वालिफाइंग नहीं कट ऑफ है, वो बहुत अच्छा खासा जा रहा है। और वहां तक पहुंचने के लिए आपको अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, चलिए, नमस्कार।